आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम हमारे स्वास्थ्य के अंतर्गत संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग फैलने के कारण और उसके रोकथाम एवं बचाव के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी को ज्ञात है कि प्रकृति में है ना बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि है ना बहुत सारे रोगों को क्या करते हैं, जो जीव जंतु होते हैं है ना उसमें क्या होते हैं अंदर प्रवेश कर जाते हैं, चाहे वो श्वसन के माध्यम से हो चाहे हमारे खान पान के माध्यम से हो, और यह जो है हमारे क्या करता है ये रोग का कारण जो है बनता है। तो आइए हम इसी संदर्भ में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संक्रामक रोग के बारे में। संक्रामक जो रोग है ना यानी कि फैलने के आधार पर इनको सामूहिकृत किया गया है। तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका संक्रामक रोग और दूसरा जो होता है आपका असंक्रामक रोग होता है। बहुधा आपको बहुत सारे मतलब ध्यान देने योग्य मतलब बताए जाते हैं कि रोगी व्यक्तियों से दूर रहें, जिससे आप जो है ना रोगग्रस्त न हो सके है ना। इस कारण से आपको बहुत सारे मतलब चेतावनी या सुझाव दिया जाता है, जिससे आप जो है ना जो होने वाले रोग से आप मतलब बचा जा सके। इसलिए जैसे कि आप देखेंगे कि जो छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है सामान्य रूप से दस्त जो है होता है, और दस्त लगने का तात्कालिक कारण जो होता है वो विषाणु से होता है ना। जैसे बहुत सारे आपका जीवाणु है, कवक है, कृमि है, ये सभी जो लोग मतलब क्या होते हैं कारण जो होते हैं तात्कालिक रोग के फैलने के कारण जो है होते हैं। तो इन कारकों से है ना क्या होते हैं रोगी के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाता है रोगग्रस्त जो है हो जाता है। इस कारण से ऐसे जो रोग होते हैं है ना उन्हें मतलब क्या कहते हैं आपका संक्रामक रोग जो है कहा जाता है। इससे उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं वो संक्रामक रोग जो है कहलाते हैं। जैसे आपका जुकाम है, टीबी है, हैजा है, प्लेग है ना, त्वचा संबंधित रोग है आदि जो है संक्रामक रोग के उदाहरण होते हैं। इसी क्रम में हम पढ़ते हैं असंक्रामक रोग के बारे में। कुछ ऐसे जो रोग होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं होते बल्कि भिन्न कारकों के कारण से हो सकते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं असंक्रामक रोग जो है कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आपका हस्याकार है ना, कोशिका अरक्तता है ना, इसमें मतलब क्या होता है आपका जो हमारा जो रक्त का जो सेल होता है ना वो जो है मतलब क्या होता है आपका उसकी जो संरचना जो होती है वो अंडाकार होता है। ये जो है मतलब क्या होता है आपका जो कोशिका जो होती है अंडाकार जो होता है वो क्या होता है बाद में हास्याकार हो जाता है, जिसके कारण से मतलब क्या होता है रोगी के शरीर में रक्त जो बनने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है, ना के बराबर होती है ना, जिसके कारण से क्या होता है एनीमिया रोग या फिर सिकल सेल एनीमिया जो है इस रोग को कहा जाता है, यानी हमारे शरीर में रोग की कमी जो है होने लगती है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे ही मतलब रोग हैं जैसे आपका कैंसर है, अनुवांशिक असामान्यता के कारण भी हो सकते हैं, उच्च रक्तचाप है ना यानी कि ब्लड प्रेशर है ना, ये सभी बहुत सारे ऐसे कारण जो अन्य कारणों के कारण या अन्य कारकों के कारण से होता है। तो इस प्रकार से रोग में है ना रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर स्वस्थ जो व्यक्ति होते हैं है ना उन पर मतलब इसका प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। तो इन्हीं कारणों से है ना इस रोग को क्या बोलते हैं आपका असंक्रामक रोग जो है कहा जाता है। अब इसके पश्चात हम अगला टॉपिक देखेंगे रोग फैलने के कारण। बहुत सारे कारणों के कारण से रोग जो है मतलब लोगों को या अन्य जीव जंतु को होते हैं, जिसमें से आप देखेंगे है ना कि कई जो रोग होते हैं अभी हमने पढ़ा कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, यानी कि संक्रामक रोग में होता है क्या रोगी के संपर्क में आने से रोगग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन असंक्रामक में क्या होता है कि इसमें रोगी के संपर्क में आने पर भी यह जो है नहीं फैलते हैं या दूसरे कारणों से फैलते हैं। तो ऐसे ही मतलब क्या होते हैं कि बहुत सारे कुछ ऐसे जो रोग होते हैं है ना
जिसमें मतलब क्या होता है आपका, जैसे वायु से, जल से, भोजन से, या कई प्रकार के ऐसे जो रोग होते हैं जो लैंगिक संपर्क के द्वारा जो है हमारे शरीर में फैलते हैं। न्यूमोनिया तथा तपेदिक जैसे जो रोग होते हैं वो वायु के माध्यम से फैलते हैं। जब रोगी जो है क्या करता है आपका, छींकता है या फिर खांसता है ना, तो उससे क्या होता है, खांसने या छींकने से क्या होता है कि छोटे छोटे है ना, ये जो है मतलब क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव जो है ना, क्या होता है उस छींक के माध्यम से जीवाणु या विषाणु जो है बाहर आते हैं, और रोगी के संपर्क में आने से है ना स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाता है, अस्वस्थ जो है हो जाता है। तो इस प्रकार से मतलब स्वस्थ व्यक्ति भी रोग से क्या हो जाता है आपका, ग्रसित जो है हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण से है ना मतलब रोग जो है एक दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, फैलते हैं। उसी प्रकार से आपका जो कहना चाहिए, अधिक भीड़ वाले या कम रोशनदान वाले घरों में है ना वायु वाहित रोग होने की संभावना जो है बहुत अधिक होती है। तो इसी कारण से है ना हमें क्या करना चाहिए, हमें स्वस्थ भोजन करना चाहिए। इसके अलावा हमें रोशनदान घरों में मतलब होना चाहिए जहाँ पर मतलब पर्याप्त मात्रा में प्रकाश जो है प्रवेश करता हो। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, बहुत सारी सावधानी जो है हमें रखना है जिससे हम रोगों से बच सके। अब देखते हैं हम अंग तथा उतक विशिष्ट अभिव्यक्ति, यानी कि कुछ ऐसे जो रोग होते हैं जो विशिष्ट अंगों को मतलब क्या करते हैं, प्रभावित जो है करते हैं। जैसा कि मतलब बहुत सारे जो रोग जो होते हैं ना सूक्ष्म जीवों के माध्यम से, जीवाणु है, विषाणु है, तो ऐसे कारकों के माध्यम से है ना ये जो रोग जो है व्यक्ति को ग्रसित करते हैं। तो कुछ ऐसे ही जो रोग होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि जैसे हवा से है ना प्रवेश करने वाले जो सूक्ष्म जीव है, जो नाक के माध्यम से हमारे श्वसन तंत्र में यानी फेफड़े में मतलब फैल जाते हैं और क्षय रोग जो है उत्पन्न करते हैं। ये जीवाणु जब है ना अस्थि पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, क्षणभंगुर या फिर उनको क्या कर देते हैं, आपका कमजोर जो है बना देते हैं। जैसे इसे मतलब क्या होता है, आपका अस्थि का क्षय रोग जो है मतलब कहा जाता है। मुंह के द्वारा है ना प्रवेश करने के कारण से जैसे सूक्ष्म जीव आन में जाकर क्या करते हैं, टाइफाइड जैसे प्रमुख रोग को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार के आपका हेपेटाइटिस विषाणु यकृत में पहुंच करके है ना क्या करते हैं, पीलिया रोग जो है उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार से आपका HIV एक विषाणु होता है और यह जो है शरीर में है ना प्रवेश करके जो हमारी लसिका जो ग्रंथि जो होती है उसमें फैलती हैं और एड्स रोग का कारण जो है बनता है। मलेरिया है सूक्ष्म जीव है ना, यानी कि आपका कहना चाहिए यह जो है ना क्या होता है, सूक्ष्म जीव यानी मच्छर के काटने से है ना होता है और यह जो है मतलब प्रवेश करते हैं हमारे शरीर में और ये है ना यकृत में जाते हैं और उसके बाद में है ना ये जो है लाल रुधिर जो कणिकाएं जो होती हैं है ना, तथा इसके साथ में अन्य अंगों को भी क्या करती है, प्रभावित जो है करती हैं। तो इस प्रकार से है ना बहुत सारे ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं मतलब जीवाणु है, वायरस है ना मतलब ये कारक जो होते हैं किसी न किसी रूप में है ना जो शरीर के जो विशेष अंग हैं उनको क्या करते हैं, सीधा सीधा प्रभावित जो है करते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारी सावधानी जो हमें रखना चाहिए। उसी प्रकार से है ना हमारा अगला जो मतलब पॉइंट है ना जिसमें हम पढ़ते हैं प्रतिरक्षा तंत्र है ना, हमारे शरीर में है ना एक क्या करनी चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो लड़ने की जो क्षमता हमारे शरीर में पाई जाती है जिसे हम क्या करते हैं, आपका प्रतिरक्षी जो है कहते हैं है ना। और हमारे शरीर में ऐसे ही मतलब एक क्या करना चाहिए, एक तंत्र का है ना निर्माण जो है होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र जो है कहते हैं, जो एक प्रकार से कहा जाए तो हमारे एक विशिष्ट कोशिकाओं का एक समूह होता है और ये जो है ना बहुत सारे जो रोगजनक जो कारक होते हैं इनसे मतलब लड़ने की क्षमता इनमें होती है ना, जिससे हमें क्या होते हैं कई प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है या रोग कारक होते हैं उनसे हमें यह जो प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है हमें जो है बचाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो शरीर में है ना प्रतिरक्षा जो तंत्र जो होता है एक प्रकार से हमारे शरीर में शारीरिक जो प्रणाली है उसको सुचारू रूप से चलाने का भी कार्य करती है और साथ ही साथ
ये जो है हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता जो है पैदा करती हैं। अगला हमारा पॉइंट है आपका रोकथाम और उसके बचाव के बारे में। रोकथाम से संबंधित है कि कई प्रकार के जो रोग जो होते हैं है ना, वो क्या करते हैं कि बहुत सारे रोगों को क्या करते हैं, जन्म जो है देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि कई प्रकार के जो रोग है ना, उनको हम क्या करते हैं, अपने ही बहुत सारे सावधानी को ध्यान में रख करके हैं हम उन रोगों से क्या कर सकते हैं, आसानी से बच सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो संक्रामक जो रोग है ना, उनके उपचार के 2 उपाय हैं, जिसमें से पहला है रोग के प्रभाव को कम करके और दूसरा जो होता है रोग के कारक को नष्ट करके। तो जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे सामान्य हमें अगर बुखार होता है तो हमें क्या करना चाहिए कि गर्म पानी जो है पीना चाहिए। इसके अलावा जो है ना आपका जो बुखार संबंधित जो मतलब मेडिसिन आती हैं उनको लेना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ समय के लिए हम उस रोग से क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता जो है आ सकती है। लेकिन अगर है ना यह जो रोग है ना, अगर मान लीजिए 1-2 दिन बाद ठीक हो जाता है बुखार, फिर पुनः हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो डॉक्टरी जो सलाह जो होती है उनसे हमें लेकर मेडिसिन जो है ना, उपयुक्त मेडिसिन जो है लेना चाहिए। और जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हम रोग से हम क्या कर सकते हैं, बच जो है सकते हैं। तो इस प्रकार से है ना हम रोगों से है ना लड़ने की क्षमता जो है हमारे शरीर में मतलब बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे मलेरिया से संबंधित अगर बुखार है ना, आप हम देख सकते हैं कि मलेरिया के लिए दवा नियमित है ना रूप से लेना चाहिए तथा निश्चित अवधि तक है ना इसका डोज है पूरा जो है हमें करना चाहिए, जिससे क्या होता है मलेरिया का रोग कारक जो है क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यानी कि जो भी बीमारियां होंगी उनके लिए एक उपयुक्त हमें क्या करना चाहिए, दवाइयों का उपयोग जो है करना चाहिए और उनका जो डोज जो होता है उसे हमने कम्प्लीटली जो है लेना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस रोग से हम बच सकते हैं, रोकथाम जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोगों के बचाव के लिए कुछ उपाय है ना। स्वस्थ है ना, स्वस्थ अगर हमारा मतलब स्वास्थ्य है तो हमारा जीवन में क्या होता है, सुचारू रूप से या नियमित रूप से है ना चलते रहता है। तो हमें अपने स्वास्थ्य को है ना सबसे पहले अच्छा बनाए रखना है, जिसके कारण से हम अपने जो जीवन शैली है उसको हम अच्छे से जी सके। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे आसपास जो वातावरण जो होते हैं है ना उनको क्या करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे बहुत सारे जो संक्रामक जो सूक्ष्म जीव होते हैं है ना उनसे हम क्या कर सकते, बच सके। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, हमें नियमित हमारे अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जो हमारे शरीर के आवश्यक पोषक पदार्थ जो होते हैं है ना उनको हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, ताकि हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षात्मक जो तंत्र है वो हमेशा बनी रहे। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे जैसे कि आपका है ना जैसे रोगग्रस्त कोई व्यक्ति हैं उनके संपर्क से हमें बचना चाहिए, जिससे हम रोगग्रस्त से मतलब क्या हो सके, बच सके है ना। तो ये होता है कि मतलब रोग से बचाव के लिए कुछ सामान्य घरेलू उपाय, जिनके कारण से हम क्या कर सकते हैं, हम स्वस्थ जो है रख सकते हैं और दूसरे को भी हम क्या कर सकते हैं, स्वस्थ जो है रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारे जीवन से ही संबंधित है ना ये जो अध्याय जो है। तो हमें क्या करना चाहिए, जितने भी है ना हमारे आसपास जो भी गंदगी जो होता है उन्हें हमें क्या करना चाहिए, पूर्णतः साफ सुथरा रखना चाहिए। आसपास जो गड्ढे होते हैं जिसमें पानी जो भरा रहता है उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब मिट्टी डाल के बराबर कर देना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे जो पर्यावरण है ना उसको क्या करना चाहिए, उपयुक्त रूप में है ना हमें साफ सुथरा रखना है, जिससे हम संक्रामक हो चाहे असंक्रामक है ऐसे भयावह रोग से हम बच जो है सकते, मतलब बचा जो है जा सके और हम अपने जीवन शैली को अच्छे से हम कर सके। तो जिससे भावी जो पीढ़ी जो है ना वो क्या होंगी, आपका स्वस्थ एक जीवन जो है जी सकती है। धन्यवाद।